हाय गाइस, वेलकम बैक टू थेल्स इंस्टीट्यूट। आज हम हेरिडिटी का सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके जो नुआंसेस हैं उसको अच्छे से पूरा करेंगे। और डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्यों मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। और हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो आगे आने वाले हैं। प्लस इसके बाद हम पीवाईक्यू वीडियो डालेंगे इसी चैप्टर का। सो नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, पहले तो इनहेरिटेंस या फिर जो है हेरिडिटी है उसका मतलब क्या होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है? जो पेरेंट्स है उनसे जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र होता है। तो पूछो सर, कैरेक्टर क्या है, ट्रेड क्या है, अलीली क्या है, ये सब डिफरेंट है। देखो, कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि हाइट हो गया, हाइट है, फिर हम बोल सकते हैं कलर हो गया, वो कैरेक्टर है। पर ट्रेट क्या है, ट्रेट क्या है या फिर अलीली क्या है बोल सकते हैं। देखो, जो अलीली होता है एक कैरेक्टर का, बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलीली प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूँगा हाइट, तो हाइट का टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है, वो तो हाइट, एक आदमी लंबा भी हो सकता है, एक आदमी छोटा भी हो सकता है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम पी प्लान का हाइट की बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉल या ड्वार्फ के कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस ह्यूमंस में वेरी करते, ह्यूमंस में होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम पी प्लान की बात कर रहे हैं। तो अभी हम इधर एक दिमाग में हमारा आना चाहिए कि सर, तो फेनोटाइप क्या है, जेनोटाइप क्या है। देखो, ये जो कैरेक्टर है इसका फिजिकल एक्सप्रेशन को हम फेनोटाइप बोलेंगे। द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड फेनोटाइप। जैसे कि टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ हो सकता है। पर सर, तो अगर ये फेनोटाइप है, जेनोटाइप क्या है? सी, जेनोटाइप क्या होता है ना, जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जो जीन्स होता है, जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको हम जेनोटाइप बोलेंगे। मतलब टॉल के पीछे कौन सा जीन है या फिर ड्वार्फ के पीछे कौन सा जीन है। देखो, द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड इज जेनोटाइप। जैसे कि हाइट का, जैसे कि जो बोला मैं, पी प्लांट के हाइट का दो अलीली है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। टॉल का क्या हो सकता है जेनोटाइप, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल टी। और ड्वार्फ का क्या हो सकता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीनों इसके जेनोटाइप्स हैं। समझ में आया? तो जेनोटाइप ऑफ एलीली क्या हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, कौन सा लिली का, टॉलनेस का। और स्मॉल टी हो सकता है ड्वार्फनेस का। ठीक है, अभी हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। देखो, जो मेंडल थे या फिर ग्रिगोर मेंडल थे, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उनका जो काम है वो फाउंडेशन है जेनेटिक्स का। ठीक है, और उसी काम को लेके हम आज भी इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। तो पर टू बी क्लियर, उनका जो काम है वो ना लोगों ने तब रिकॉग्नाइज नहीं किया था। मतलब वो गुमनामी में ही मर गए थे। उनको लोगों ने बोला पागल आदमी है, कुछ भी करता रहता है। ठीक है, तो वो ज़िंदगी में सोचते रहे कि मैं क्या ही काम किया हूँ, पर ही अचीव्ड इट। 3 लोग थे जिन्होंने उनके काम को बाद में रीडिस्कवर किया, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डिवरीज और सेजर मार्क। ये तीनों ने इनके काम को रीडिस्कवर किया और इनको क्या वर्ल्ड स्टेज में लेके आए। तो चलिए हम उनके 3 स्टेप्स को समझते हैं एक्सपेरिमेंट के। उनका जो पहला स्टेप है एमैस्कुलेशन। अच्छा, तो एमैस्कुलेशन क्या है? एमैस्कुलेशन का मतलब होता है, हम जब प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट का मेल पार्ट को काट देंगे या फिर डाइसेक्ट कर देंगे, तब हम उसको एमैस्कुलेशन बोलेंगे। सिंपली हम उसके स्टैमेन को ऐसे कट कर देंगे। अभी जब हम उसके स्टैमेन को कट कर देंगे तो क्या होगा, हमको ये मेल पार्ट मिलेगा और ये फीमेल पार्ट मिलेगा, राइट। पकड़ लो, 2 प्लांट है, एक है प्लांट 1, एक है प्लांट 2, P1 P2। अभी जो सेकेंड स्टेप है क्रॉस पोलिनेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हम क्या करेंगे, प्लांट 1 का मेल पार्ट लेके प्लांट 2 के फीमेल पार्ट में डाल देंगे। ठीक है, ऊपर ऐसे क्या उसको बोलते हैं, ऐसे स्प्रेड कर देंगे। फिर प्लांट 2 के मेल पार्ट को लेके प्लांट 1 के फीमेल पार्ट के ऊपर डाल देंगे और इसको बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। और ये जो पहला जनरेशन है, जो पहला लेवल है, इसको हम बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन। ठीक है,
अभी जो दूसरा स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अभी सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा ना, पहले हमने क्रॉस पोलिनेशन कर लिया, अभी सेल्फ पोलिनेशन में हम क्या करेंगे ना, हम प्लांट को खुद ही को फर्टिलाइज करने के लिए अलाउ करेंगे। अच्छा, तो सर सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? देखो, जब एक ही प्लांट में, मतलब एक सिंगल प्लांट का एक सिंगल फ्लावर खुद का क्या होता है ना, उसका जो एंथर से निकलेगा पोलन ग्रेन, और जाके कहाँ पे आएगा, आ जाएगा उसके उसी फ्लावर के स्टिग्मा को आ जाएगा। मतलब यहाँ से निकला और यहीं पे गिर गया, और यहीं पे गिर के क्या होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, मस्त पोलन ट्यूब बना के इधर जाके इसको फर्टिलाइज कर देगा। मतलब इधर से निकला, यहीं पे गिर गया, ठीक है, एक ही फ्लावर में काम निपट गया। इसको हम ऑटोगैमी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। अच्छा, अभी सेल्फ पोलिनेशन के चक्कर में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको? हम उसको सिंपली बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है, F2 नहीं, F2, ठीक है, ओके। अब ये जो F2 जनरेशन है, ये है हमारा रिजल्ट। इसी रिजल्ट को हम स्टडी करेंगे, और इसी रिजल्ट को स्टडी करके हमको जो पैटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको इनहेरिटेंस पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, और यही है हमारा थ्योरी ऑफ मेंडल। तो अभी हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, एक ही कैरेक्टर का स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पकड़ लो, इधर क्या हुआ ना, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बस हाइट को स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करेंगे, हाइट को। तो पकड़ लो, हाइट का क्या हो सकता है, एक ही कैरेक्टर है भाई, तो उसका टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है। ये उसके दो अलीलीज हैं, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ। और ये क्या है, अलीली हैं तो, पर ये दोनों फिजिकल एक्सप्रेशन है। ऑब्वियसली एक लंबा होगा, एक छोटा होगा, एक प्लांट लंबा होगा, एक प्लांट छोटा होगा। तो टॉल प्लांट को हम टॉल बोल सकते हैं। टॉल प्लांट का जो जेनोटाइप है वो होता है क्या हमारा, दो पॉसिबल जेनोटाइप है, एक है कैपिटल डी, एक है कैपिटल डी स्मॉल टी। और ड्वार्फ प्लांट का एक ही जेनोटाइप है, दैट इज स्मॉल डी स्मॉल टी। और इन दोनों का फेनोटाइप एक तो टॉल होगा, एक तो ड्वार्फ होगा। अभी हमको ये समझना है कि ये जो जेनोटाइप है, ये जो क्या, जब कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तब हमको हाइब्रिड टॉल मिलता है। क्या मिलता है? हाइब्रिड टॉल। क्यों? देखो, एक कैपिटल टी है, मतलब अलग जीन है, और एक स्मॉल टी है। इस केस में क्या होता है, जो स्मॉल टी है वो सप्रेस हो जाता है, छुप जाता है, सप्रेस हो जाता है, और कैपिटल टी डोमिनेट वो करता है। क्या करता है? कैपिटल टी डोमिनेट करता है, और उसका जो फिजिकल फेनोटाइप है, फिजिकल एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेस होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो अभी हम आगे सीखेंगे, हाइब्रिड में जो सप्रेस हो जाता है उसको बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है, और हाइब्रिड में जो एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट एलीली या फिर ट्रेट, जो बोल सकते हो। चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टडी करते हैं। पहले हम पेरेंटल जनरेशन लेंगे, ठीक है, पी जनरेशन। अभी जो पी जनरेशन है, ये क्या है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्योर टॉल लेंगे और प्योर ड्वार्फ लेंगे, ठीक है। अभी प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ का क्या हो सकता है केस, बताओ। प्योर टॉल का एक आएगा क्या, दो गैमेट आएंगे, क्या, कैपिटल टी, और प्योर ड्वार्फ का क्या होगा, स्मॉल टी। अभी इसको हम अगर पुनेट स्क्वायर में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो तुम पूछ सकते हो सर व्हाट इज पुनेट स्क्वायर। देखो, जितना भी पॉसिबल ट्रेट का आउटकम है उसको हम पुनेट स्क्वायर बोलेंगे। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ऑल ट्रेट्स इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। मतलब सारे ट्रेट्स को हम कंबाइन करके देखते हैं और बोलते हैं क्या हो सकता है। देखो, अभी इधर कैपिटल टी डाले, इधर स्मॉल टी डाले, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जो हमारा F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन में हमको बस क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, बस कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा, हाइब्रिड टॉल ही मिलेगा। अभी पर जब हम हाइब्रिड का
गैमेट को देखेंगे तो हाइब्रिड टॉल का गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी इसका कुछ हो सकता है, जब ये इनका हम पुनेट स्क्वायर निकालेंगे, किसका, जो F1 गैमेट का जब हम पुनेट स्क्वायर निकालेंगे तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको 4 पॉसिबिलिटी मिलेगा। एक है कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी। तो अभी इसका अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको एक मिलेगा कैपिटल टी, एक मिलेगा दो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिलेगा स्मॉल टी। तो ये इसका फेनोटाइपिक रेशियो है, किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। और इसका अगर हम फेनोटाइप को स्टडी करेंगे, ये इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, जेनोटाइपिक रेशियो है। पर अगर हम इसका फेनोटाइप को स्टडी करेंगे हमको मिलेगा 3 ड्वार्फ, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो इसका फेनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। अच्छा, तो अभी हम समझेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया। देखो, मेंडल ने, अभी हमको मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया, तो हमको ये समझ में भी आया कि मेंडल ने 4 रीजंस की वजह से पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। एक है उसका बहुत सारा डिस्टिंग्विशेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है, मतलब जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है, जैसे कि टॉल ड्वार्फ हो गया, ग्रीन येलो सीड हो गया। देखो ये एक लिस्ट है उसका कि भाई पर्पल फ्लावर कलर पर्पल वाइट है, एक प्लांट टॉल ड्वार्फ हो गया, एक का सीड कलर येलो और ग्रीन हो गया, सीड का शेप राउंड रिंकल हो गया, पॉड का शेप, पॉड मतलब जिसके अंदर पी रहता है, उसका कलर और शेप दोनों ही, कलर हो गया ग्रीन येलो, शेप हो गया इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। फिर फ्लावर कहाँ पे रहता है, एक्सिस में रहता है या फिर एंड में रहता है, टर्मिनल में रहता है। तो इन सब को लेके हमको आराम से पता चल जाएगा कि ट्रेड कैसे काम करता है, इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत कम टाइम में हो चाहिए ना हमको, ना हम सालों 10 साल एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक बंदा आएगा फिर उसका बच्चा आएगा फिर उसका बच्चा आएगा, नहीं, बहुत कम टाइम चाहिए। तो इसके लिए जो पी प्लांट है उसका जो टाइम स्पैन है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है। फिर उसका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो हमको पता ही है क्योंकि हमको एमैस्कुलेशन करना है, फिर क्रॉस पोलिनेशन करना है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा तो सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं होगा। तो फोर्थ, सेल्फ पोलिनेटिंग होना चाहिए बाय नेचर। तो अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो आप पूछ सकते हैं सर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई का मतलब क्या है, दो, हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या है, वही एक्सपेरिमेंट करेंगे पर इसमें और हम 2 कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। एक हम कर सकते हैं, अच्छा हम क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर क्या होगा, एक होगा सीड कलर, एक होगा सीड शेप, ठीक है। मेंडल ने भी यही 2 कैरेक्टर को स्टडी किया था, ठीक है, सीड कलर और सीड शेप। तो सीड कलर क्या क्या हो सकता है, येलो ग्रीन हो सकता है, और उसका प्योर ब्रीड अगर हम लें तो येलो का होगा 2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है प्योर में कैपिटल वाई, और प्योर ग्रीन होगा क्या, स्मॉल वाई। और हाइब्रिड वाला क्या होगा, ये वाला होगा हाइब्रिड, ठीक है, ये वाला क्या है, हाइब्रिड, जहाँ पे कैपिटल वाई एक्सप्रेस हो रहा है जो कि येलो एक्सप्रेस हो रहा है। अभी वही सीड शेप जो है 2 है, एक है राउंड और एक है रिंकल्ड। राउंड है डोमिनेंट जो है कैपिटल आर, और रिंकल्ड है स्मॉल आर, ठीक है। और राउंड का भी 2 पॉसिबिलिटी है भाई, एक कैपिटल आर स्मॉल आर भी, वो भी राउंड होगा, पर ये दोनों होगा प्योर और ये वाला होगा क्या हमारा हाइब्रिड, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं चलो क्या होता है। तो हम पहले पेरेंटल जनरेशन में प्योर ब्रीड ही लेंगे, क्या लेंगे, प्योर ब्रीड, क्या, प्योर राउंड येलो सीड लेंगे, प्योर रिंकल्ड ग्रीन सीड लेंगे, मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल और दोनों स्मॉल लेंगे। फिर जब इनका गैमेट बनेगा पेरेंटल जनरेशन का तो क्या बनेगा, राउंड से आएगा कैपिटल आर, फर्स्ट केस में पहला जो प्लांट है उसमें राउंड में क्या आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी है। और इंकिल्ड में भी 2 ही पॉसिबिलिटी है, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अभी अगर इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, मतलब चारों में सेम ही आएगा। देखियो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो चारों केस में हमको आएगा। अच्छा सर ये क्या मेल फीमेल लिखे हैं, देखो ये इंटरचेंज हो रहा है ना क्रॉस पोलिनेशन में,
तो इसलिए इधर मेल फीमेल इंटरचेंज करके लिख रहे हैं। दोनों ही का आउटकम, मतलब प्लांट वन का भी आउटकम हमारा क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब क्या, हाइब्रिड राउंड और येलो। और प्लांट टू का भी हमको फेनोटाइप दिखेगा, क्या क्या दिखेगा, राउंड और येलो, वो भी हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड राउंड और येलो, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी अभी जो F1 का जनरेशन का हम जो हाइब्रिड है उसका जब हम गैमेट्स देखेंगे तो हमको 4 पॉसिबिलिटी मिलेगा। क्या क्या भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, और स्मॉल वाई, मतलब दोनों कैपिटल एक छोटा एक कैपिटल, दोनों छोटे दोनों स्मॉल। ठीक है, ये 4 पॉसिबल इधर मिलेगा और ओबियसली राइट साइड में भी 4 पॉसिबल मिलेगा, राइट। अभी जब इनका सेल्फ पोलिनेशन होगा, इस स्टेप में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है ना भाई। जब इनका सेल्फ पोलिनेशन होगा तब हमको 16 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे। कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा, 16। क्या क्या है चलो देखते हैं। सी, अभी मैंने इसका पुनेट स्क्वायर को ऐसे प्लॉट किया है। तो अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। पुनेट स्क्वायर देखो, तो इसका 16 पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी है, 16 पॉसिबिलिटी है। अभी अगर हम 16 पॉसिबिलिटीज़ को समझें, पहला जो बड़ा ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इस पर कितना ठो है, आई थिंक 9 ठो है। ये जो 9 ठो है ये सारा का सारा क्या है, देखो, राउंड येल्लो 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 राउंड येल्लो, ये सबका सब राउंड येल्लो है, 9 ठो। कितना ठो है, तो राउंड येल्लो हमको 9 ठो मिल रहा है, पहला बात। दूसरा, जब हम दूसरे को शिफ्ट करते हैं तब हमको राउंड ग्रीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन। तो दूसरा फेनोटाइप जो हमको दिखा वो है राउंड ग्रीन। मतलब अगर 1600 को मैं सैम्पल साइज लूँ, 900 हो जाएगा राउंड येलो और 300 हो जाएगा राउंड ग्रीन। तो अगर हम 1600 लेते हैं तो अभी 1600 से 300 हो जाएगा राउंड ग्रीन। और 300, और अगर हम आगे देखेंगे तो रिंकल्ड ग्रीन को, रिंकल्ड येलो को अगर हम देखें, इसको देखें, रिंकल्ड येलो दिख रहा है आपको, रिंकल्ड येलो। ये रिंकल्ड येलो का क्या होगा, रिंकल्ड येलो में 3 ठो आ रहा है, तो अगर हम 16 ठो लेंगे, अगर हम 16 ठो लेते हैं तो 300 हो जाएगा रिंकल्ड येलो। अभी हम अगर रिंकल्ड ग्रीन को लेंगे तो देखो एक ही पॉसिबिलिटी है 16 में, बस एक ही पॉसिबिलिटी है रिंकल्ड ग्रीन का। तो अभी रिंकल्ड ग्रीन का जो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये क्या आएगा, एक ही आएगा, 100। तो अगर हम इसको मतलब सोचें तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो हो जाएगा 9। मतलब 9 ठो आएगा येलो राउंड, और 3 ठो आएगा क्या, राउंड ग्रीन, और 3 ठो आएगा क्या, रिंकल्ड येलो, और एक आएगा रिंकल्ड ग्रीन, राइट। इसको हम बोलते हैं फेनोटिपिक रेशियो। क्या बोलेंगे इसको, फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका फेनोटिपिक रेशियो इसको बोल देंगे, किसको, 9:3:3:1। अभी अगर हम आगे देखें तो अभी हम देखेंगे जेनोटिपिक रेशियो। अभी फेनोटिपिक रेशियो खत्म हो गया, जेनोटिपिक रेशियो क्या है। जो ये जो पुनेट स्क्वायर मिला है उसका एक एक जीनोटाइप को चलो देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। पहला देखो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस और है, एक ही है ना ये, तो इसको चलो लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये 1 है, ये क्या है, 1। तो अभी ये जो जेनोटाइप है ना, ये एक वेव को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, वेव को। जैसे एक वेव मूव करता है ना, ये हार्ट बीट जैसा दिख रहा होगा तुमको, जैसे एक हार्ट बीट होता है, जैसे एक वेव मूव करता है, वैसे ही जेनोटाइप रेशियो का पैटर्न है। तो देखो, चलो समझते हैं कैसे है। तो कैपिटल आर 1 है। फिर देखो दूसरा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 ठो है इधर, तो मैं इसको 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये बस एक ही है, तो इसको मैं 1 लिख दिया। तो क्या हुआ,
2:2, सॉरी 1:2:2 देखो नेक्स्ट 2 आ रहा है। क्या नेक्स्ट क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों देखो 2 आ रहा है। फिर क्या हुआ? फिर देखो हमको 4 पॉसिबिलिटी मिला सेम का, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमको 4 मिला सेम का। तो क्या मिला? 1:2:1:2:4, समझ रहे हो? तो क्या हुआ? 1 से 2 गया, फिर 2 से फिर से 1 आया, फिर 2 से 1 गया, फिर 1 से क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या हुआ? 1:2:1:2:4। अभी 4 आने के बाद क्या हुआ देखो, फिर से वैसे जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे भी आएगा। क्या हुआ देखो, 2 ही इधर है, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 2 ठो है, ये क्या है? 2 ठो। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये बस एक है, तो 2:1, ठीक है। फिर से क्या है? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है 2 ठो, ये क्या है? इधर 2 ठो। फिर लास्ट को स्मॉल वाई ये है एक। देखो तुमको सिंपली ये समझना है, तुम एक पुनेट स्क्वायर बना लिए, फिर तुमको बस ऐसे देखना है 1 2 1 2 4 2 1 2 1, तो 1 2 1 2 4 2 2 1 2 1, जैसे एक वेव है देखो, 1 2 1 2, फिर 1 2 से 1 आया, फिर 1 से फिर से 2 को गया, फिर 2 से 4 को गया, 4 से 2 को आया, फिर 2 से 1 को आया, 1 से फिर से 2 को गया, फिर से 1 को आया। मतलब जहाँ से शुरू किया था वैसे ही पीछे पीछे आ गया। समझ में आया? तो चलो इसका पहले ये सीक्वेंस है देखो, पहले 1 है, 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर जैसे ये गया है वैसे ही पीछे भी आएगा। मतलब 2 देखो 2 है, फिर देखो 1 फिर 1 है, फिर देखो 2 फिर से 2 है, फिर देखो 1 है। मतलब ये जो टर्म्स है ये भी वही टर्म्स है, 4 के लेफ्ट में जो टर्म्स है वही टर्म्स 4 के राइट में है। तो इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है। एंड दिस इज द जेनोटाइपिक रेशियो। किसका जेनोटाइपिक रेशियो? ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हमेशा तुमको वेव के फॉर्म में याद रखना है, इजी है। 1:2 2:2 1:2 2:4, फिर जैसे गया वैसे आएगा, 2:1:2 1:2 खत्म। 1:2 फिर 4, फिर 2:1:2:1। यह है हमारा जीनोटिपिक रेशियो, वेरी इजी। और इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आना ही आना है कि भाई जीनोटिपिक रेशियो क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस का। अभी हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब हम सिंपली एक ह्यूमन कैसे अपना जेंडर डिसाइड होता है, हमारा जेंडर कैसे डिसाइड होता है। तो हम जेंडर को समझने से पहले ये समझना चाहिए कि ह्यूमंस में कितना क्रोमोसोम्स है। एक ह्यूमन के पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स होता है। कितना पेयर? 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होता है एक ह्यूमन के पास। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ह्यूमन के पास होता है 46। इसी को हम ह्यूमन जेनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन जेनोम, ठीक है। अभी एक ह्यूमन सेल में टोटल 24 होता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ऑटोसोम, एक है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम कितना होता है? 22 पेयर। मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये सारा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सेप्ट सेक्स। और सेक्स के लिए बस एक ही पेयर रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसका काम कुछ नहीं है, वो बस सेक्स डिटरमाइन करता है, जिसका नाम है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स होता है 22 पेयर, मतलब 44 टा, मतलब 44 होता है। और सेक्स क्रोमोसोम होता है 1 पेयर, जो होता है क्या? एक ठो, ठीक है। समझते हैं चलो। स्पर्म में दो पॉसिबिलिटी है भाई, एक स्पर्म के अंदर वाई हो सकता है, एक एक्स हो सकता है, ठीक है। पर जो ओवम है उसके अंदर हमेशा एक्स ही रहेगा। तो जब एक स्पर्म जिसमें वाई है वो एक्स को फर्टिलाइज करता है, हमको एक्स वाई मिलता है। जब एक स्पर्म जिसके अंदर एक्स है वो एक्स को फर्टिलाइज करता है, तब हमको एक्स एक्स मिलता है। मतलब हमको या फीमेल मिलेगा या फिर मेल मिलेगा।
इसका 2 ही चांस है, 2 ही फेनोटाइप है इसका, ठीक है? तो आप पुनेट स्क्वायर में देखेंगे तो एक्स एक्स, एक्स वाई या फिर एक्स एक्स और एक्स वाई। तो इधर क्या है जेनोटाइपिक रेशियो क्या है 2x, 2xy, 2/2 क्या है 1:1 और फेनोटाइपिक रेशियो क्या है सिमिलर वे में कितना होगा फेनोटाइपिक रेशियो? वो भी 1:1। तो अगर हम समझे सेक्स डिटर्मिनेशन में जेनोटाइपिक रेशियो होता है 1:1 और फेनोटाइपिक रेशियो होता है 1:1 मतलब 50% चांस है बॉय होने का 50% चांस है गर्ल होने का। तो आप बोलेंगे सर जो ऐसा होता है कि पुराने ज़माने में अभी भी कहीं पे गाँव में कैसा होता है कि लड़की को ब्लेम करते हैं कि लड़की हुआ है। ऐसा नहीं है, लड़की होना अच्छी बात है। पर ये भी गलत है, ये नोशन ही गलत है। जो लड़की है या लड़का है वो लड़के के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। लड़के के स्पर्म में अगर एक्स क्रोमोसोम हो या फिर वाई क्रोमोसोम हो, वो डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर उसमें वाई हुआ तो एक्स वाई बन के लड़का होगा, अगर उसमें एक्स हुआ तो एक्स एक्स बन के क्या होगा? लड़की होगी। पर लड़का हो या लड़की 50% चांस होता है। पर एनीवेज़ क्या ही फ़र्क पड़ता है, लड़का-लड़की सेम होते हैं। इनफैक्ट लड़कियाँ तो लड़कों से बेटर होती हैं मैं बोलूँगा। ठीक है? चलो, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीटेड।